श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। हनुमान चालीसा पढ़कर बीजेपी लीडर इशरत जहान मुश्किल में पड़ गई हैं। मगरबी बंगाल के हावड़ा में मकान मालिक ने उनसे घर खाली करने को कहा है। इशरत जहान का दावा है कि उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। हुजूम ने इशरत से पूछा कि वो हिजाब पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करने क्यों गई थीं। घर लौट रही थी तो मेरे घर के पास बहुत सारे लोग सैकड़ों की तादाद में खड़े थे। जब मैं वहां से गुजर रही थी तो सभी ने बोला ये इशरत जहां, तो मुझे रोका गया है। मुझे रोक कर पूछा कि आप कल हनुमान चालीसा में गए थे? हम बोले हाँ गए थे। तो क्यों गए थे? आप हिजाब पहनकर क्यों गए थे? बोले क्यों, क्या परेशानी है हिजाब पहन कर जाने में? नहीं, तो जब आपको जाना था तो आप हिजाब उतार कर जाते। हम बोले क्यों, मैं तो वहाँ पाठ करने के लिए नहीं गई थी, वो लोग आस्था के काम कर रहे थे, मैं उसमें शामिल होने के लिए गई थी। तो नहीं, आप सारे मुसलमान की औरतों को बदनाम कर रहे हैं। मेरे घर के भी बेटी है, बहू है, सबकी इज्जत है, सबकी इज्जत को आप दाव पे लगा रहे हैं। वहाँ पे मेरे घर के बाड़ी वाले भी थे, मेरे भैंसुर भी थे, सभी ने बोलने लगा इसको घर से निकाल दिया जाए, इसको घर से निकालने की मुझे घर से निकालने की धमकी दिया गया कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पास से घर खाली करके आप चले जाए, नहीं तो आपको जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा। और मेरे ऊपर वो लोग मारने की भी धमकी दिया गया है। अगर मैं वहाँ पे अकेले रहती हूँ, मैं तो सुरक्षा की मांग करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा जान का डर है, जान का खतरा है, क्योंकि वहाँ आस पास वाले लोग या बिल्डिंग वाले लोग किसी वक्त भी मेरे ऊपर हमला कर सकते। मैं अकेले अपने एक बेटे के साथ रहती हूँ। देखिए, ममता बनर्जी जाके नमाज पढ़ती हैं रेड रोड में ईद के समय, पर ममता बनर्जी की तरफ उंगली नहीं उठाती। ये देश, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ और धर्मनिरपेक्षता है, सबको अपने ढंग से धर्म और वेशवास खान पीन की अधिकार है। अब किसी ने, जबकि वो हिंदू नहीं है लेकिन हनुमान चालीसा में गए, तो उनका फतवा उनको घर से बेघर करने की जो साजिश चल रहा है, ये कानूनी अपराध है। इसका खिलाफ पूरा व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। तो उसको क्या हो गया, किसने क्या पढ़ने का, क्या नहीं पढ़ने का, कहाँ सोने का, कहाँ जागने का, क्या ड्रेस डालने का, किससे शादी करने की, इसमें लोग क्यों ये करते हैं? ये देश में संविधान के जरिए लोग रहते हैं और संविधान में सब अधिकार सबको दिया है। हनुमान चरित्र क्या खाली हिंदुओं का है क्या? ये ऐसा है, रामायण महाभारत इस देश के एपिक है, उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ाई के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये ऐसा कोई करता होगा तो बिल्कुल गलत बात है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शबाना, हनुमान चालीसा पढ़कर इशरत जहान मुश्किल में पड़ गई, आखिर क्या है ये मामला पूरा? बिल्कुल, आप देखें कि जिस तरह से इशरत जहां ने ट्रिपल तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी और उसके बाद जो है वो तो काफी तनाजे में रही थी, सुर्खियों में रही थी। और इस मामले पर जो है वो कोलकाता में आपको याद होगा कि जमीयत उलमा हिंद की एक मीटिंग भी हुई थी। खुद ममता बनर्जी ने भी उस वक्त जो है वो इस मामले में कुछ कहने से इनकार किया था, जब उनके मिनिस्टर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने मीटिंग की थी और साफ तौर पर कहा था कि इशरत जहां जो है वो मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं और उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब जिस तरह से आप देखें कि हर मंगल के दिन कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों में हनुमान चालीसा का जो है वो कोलकाता की सड़कों पर मुनक्किद किया जा रहा है, जिसको लेकर जो है वो काफी तनाजा चल रहा था। और ऐसा ही एक वाकया जो है वो हावड़ा में हुआ और उसको जो है वो इशरत जहां लीड कर रही थी और उन्होंने पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई थी मंगल के दिन, और उन्होंने कहा था कि हनुमान चालीसा जो है वो करेंगी रास्ते पे बैठकर। अब इशरत जहां का ये कहना है कि इसी मामले पर जो है वो उनके जो है वो मकान जो है वो उनका खाली कराने की कोशिश की गई है, उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई है, जिसको लेकर उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जी शबाना, अभी ऐसा ही एक वाकया, बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। वहां पर एक खातून ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उसने अपने मकान मालिक पे इल्ज़ाम लगाया कि मेरे घर पे कई सारे लोग आए, गुंडे आए और मुझे मकान खाली करने को कहा और ये धमकी दी गई कि अगर तुमने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया और इसलिए वजह से तुम मकान खाली करो। तो ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ नया सा ट्रेंड सा चल गया है कि आप कोई भी एक XYZ पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपकी जो अपनी जो लड़ाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, उसको आप एक पॉलिटिकल रंग दे दें? बिल्कुल, देखिए इशरत जहां आज से बीजेपी नहीं कर रही है, काफी दिनों से वो बीजेपी कर रही है। जब वो ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर जब वो सामने आई थी और उनके हस्बैंड के साथ उनका जो है वो तनाजा चल रहा था, उनके हस्बैंड मुल्क के बाहर थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें फोन पर तलाक दी गई है। बाद में देखा गया कि ये मामला बिल्कुल उल्टा निकला और कहा ये बात फिर सामने आई कि दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच जो है वो कोई तनाजा था
और फोन पे जो है वो तलाक देने की बात नहीं थी। उनके हस्बैंड जो है वो जो बैरूनी मुल्क रहते हैं वो वापस आए थे, उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही थी। फिर बाद में जमीयत की एक मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उस वक्त तक जो है बीजेपी में इशरत जहां है इसको लेकर कोई जो है वो तनाजा नहीं था। अभी जिस घर को लेकर ये जो बात अभी सामने आई है, इशरत जहां ने भी इससे पहले कहा था कि वो घर उनके शौहर का है और उनके शौहर के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार कहा जाता है कि वो ये घर खाली करें। और एक ही घर में 2-3 जो है वो फैमिली एक साथ रहती है। इशरत जहां ने भी एक तरह से वो दावा रखा है उस घर में। और अभी जिस तरह से उन्होंने एक कंप्लेन दर्ज कराई है कि उन्हें हनुमान चालीसा उन्होंने किया है और उसकी वजह से उनके मकान जो है वो खाली कराने की बात की जा रही है, तो इसमें ये बात नहीं है कि वो बीजेपी में है, क्योंकि बीजेपी में वो काफी पहले से हैं, काफी दिनों से हैं, बल्कि कह सकते हैं कि सालों से हैं। उस वक्त तो तनाजा नहीं हुआ था। अब जो उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है उसमें उन्होंने कहा है कि क्यों वो हनुमान चालीसा कर रही थी, इसकी वजह से जो है वो उनसे जो है उनके मकान मालिक। और आप देखें कि इशरत जहां बार बार कह रही है कि उनके हस्बैंड के भाई भी जो है वो मकान मालिक के साथ हैं और कह रहे हैं कि वो मकान खाली करे। तो अब देखना होगा कि ये असल मामला क्या है। लेकिन ये तो सही है कि इशरत जहां इसी हफ्ते वो हनुमान चालीसा के लिए बैठी थी रास्ते पर और उनके साथ पुलिस की झड़प भी हुई थी। और अब जब उनके मकान को खाली कराने की बात हो रही है, भले वो घरेलू तनाजा हो या कुछ और हो, जो मकान मालिक से जो बात करके सामने आएगी या देखा ये जाएगा कि जब इशरत जहां ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है तो उनके अगेंस्ट में एक क्या शिकायत या क्या बात जो है वो सामने आती है। लेकिन ये तो सही है कि वो पिछले दिनों जो है वो कोलकाता की सड़कों हावड़ा में जो है वो हनुमान चालीसा में बैठी थी और जिसके बाद जो है वो उनके मकान नहीं, ये बात तो सही है, ये बात सही है कि इशरत वहां गई थी या अलीगढ़ की जो खातून थी ये भी बात सही थी कि वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। जो अलीगढ़ का केस था उसमें एसएसपी ने साफ कह दिया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल का तनाज़ा है, वो खातून बिजली का बिल नहीं दे रही थी। मकान मालिक ने कहा कि आप मकान खाली कर दो, इस वजह से उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन करके ये कहा कि ये मुझे हरासा किया जा रहा है क्योंकि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। इशरत जहां का तनाज़ा अपने शौहर से था तो उन्होंने इस तरह से उस इशू को उछाला ये बोल के कि मुझे ट्रिपल तलाक दिया गया है, क्योंकि उस वक्त मुल्क में ट्रिपल तलाक का मौजू बहुत उभरा हुआ था और बहुत गर्म था। और आज के इस दौर में अब चूंकि हनुमान चालीसा का दौर मतलब ये बातें बहुत गर्म हैं, खबरें बहुत गर्म हैं और इस ऐसे में इस चीज़ को कैश किया गया है और ये मुसलसल ऐसा लग रहा है कि मौका परस्ती है। बिल्कुल कह सकते हैं, जब तक दोनों पक्षों की बातें सामने नहीं आएगी या इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। शिकायत दर्ज कराई है, शिकायत वो कुछ भी दर्ज करा सकती हैं। अगर ट्रिपल तलाक का जो मामला था जिसको लेकर वो आगे बढ़ी थी, लेकिन बाद में देखा गया कि वो बिल्कुल जो है वो मामला जो है वो उनके शौहर के साथ, हालांकि अभी तक उनकी तलाक नहीं हुई है, वो अभी भी उनके हस्बैंड के साथ जो है वो उनका तनाजा चल रहा है। लेकिन उस वक्त बिल्कुल आपने सही कहा कि उस वक्त वो मामला चल रहा था और क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है वो इस तरह के मामलों को अगर लीडरान जो है वो अपने पक्ष में लेने की कोशिश करे तो वो उनके लिए फायदेमंद होता है। अब बंगाल में देखें कि हनुमान चालीसा का मामला चल रहा है और जिस तरह से अब देखें कि शुरू हुआ है, कह सकते हैं कि पिछले 1 महीने से, ऐसे में इशरत जहां बुरखे में जो है वो उन्होंने बैठ कर जो है वो हनुमान चालीसा की और पुलिस के साथ झड़प हुई है, तो जाहिर सी बात है कोशिश तो होगी कि सियासी तौर पर इसका फायदा मिले। अब देखना ये होगा कि जब उन्होंने जो शिकायत दर्ज करी और उसके बाद जो शिकायत आएगी तो उसमें मामला क्या होता है और क्या सचमुच वो हनुमान चालीसा किया है उसके बाद जो है उसकी वजह से उन्हें मकान खाली करने को कहा गया, या फिर इनका अपना एक तनाजा है जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है और उनके मकान को लेकर चल रहा है। उन्होंने बार बार कहा था कि उनके शौहर का वो मकान है और उनसे वो मकान छीना जा रहा है, लेकिन वो कब्जे में है। ये बात उन्होंने बहुत पहले भी कही थी, लेकिन अब चूंकि हनुमान चालीसा का मामला है, बहरहाल कह कुछ भी नहीं सकते कि मामला क्या है जब तक दोनों पार्टियों की जो है बातें सामने नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि इशरत जहां बार बार कह रही हैं कि उनके हस्बैंड के जो है वो भाई भी उनके साथ हैं, तो ऐसे में आशंका जताई जा सकती है कि ये मामला घरेलू भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल इंतजार करना होगा कि पुलिस अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है और इस बात का करना है कि पुलिस अपनी रिपोर्ट में क्या पेश करती है। बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, मजीद खबरें ब्रेक के बाद।